Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपनी आंखों को बंद रखें। सब जन, छोटे बड़े, सब काम छोड़ दें। कोई रो रहा है मत देखें, कौन क्या कर रहा है मत देखें। सिर्फ अपनी आंखों को बंद करें और कहें, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ। 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 यस, महसूस करिए उसकी प्रेजेंस को, फील कीजिए उसकी आत्मा को। वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। यस लॉर्ड, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको भरना चाहता है। फील यीशु को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा ही है जो आपको यीशु के नजदीक लेके जाएगा। वो आपको रियल दिखाएगा, वो रियल जीसस। ये जो वचन आज आप सुनेंगे वो आपके जीवन में एक जिंदा हो जाएगा जो आप पवित्र आत्मा मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मेरे खुदावंद राजा, परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। परमेश्वर जो भी ये सुने, परमेश्वर इनके हृदय में, इनकी जिंदगियों में वो काम हो। तो ऐसा कर रहा है, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक का ताबा लेना, इनकी बुद्धि का, इनके हृदय का, इनकी समझ का ताबा लेना भी परमेश्वर। ओ मेरे खुदावंद राजा, उसको सुने ना मगर उस पर चलें। तो ऐसा कर रहा है, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब हाथों को हिला सकते हैं। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में कैसा आनंद मनाते हैं? हाथ को हिलाते हुए। हालेलुया। क्या मैं सबके हाथ देख सकता हूं? हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आपको सबसे पहले, आपकी चंगाई से पहले, आपके छुटकारे से पहले, आप ब्लेसिंग्स के पहले, चंगाई से पहले आपको यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। आप आशीष चाहते हैं, आप चंगाई चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी। हालेलुया। मगर उससे पहले आपको यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने जन, सब यहां ध्यान दीजिए। फोन बज रहा है, नहीं बज रहा है, क्या हो रहा है, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ जो वचन अब निकलेगा उसे खाली रिसीव कीजिए। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपके हृदय में यीशु मसीह के लिए प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम यीशु मसीह ने मुझसे सूली पे किया, क्रॉस पर किया, अपना लहू बहा के, उसका प्रेम मेरे हृदय में होना चाहिए। हालेलुया। जब आप उसकी क्रूस को देखें तो आपकी आंखों में आंसू रहने चाहिए, क्योंकि उसका खून आपके लिए बहाया गया था। हालेलुया। कतरा कतरा लहू, बाइबल कहती है कतरा कतरा लहू। उसका शक्ल समझ में नहीं आता था। उसको इस तरह मारा गया था कि शक्ल ऐसी बिगड़ गई थी कि समझ में नहीं आती थी ये कौन है, यीशु है कि कोई और है। हालेलुया, हालेलुया। मांस निकल गया, चमड़ा निकल गया, इस तरह मारा, ऐसा मारा सिर्फ आपके लिए, आपके पापों के लिए। और बाइबल ये बताती है उसने मार खाई, सूली पे लटका, मगर तीसरे दिन वो फिर जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी जिंदा है और वो आपसे चाहता है कि जैसे मैंने आपसे प्रेम किया है, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे तो आशीषें, चंगाई, ये सब तो मिलना ही है, इसमें कोई डिले नहीं है। मगर पहले आपको यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं कहने के लिए कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं? हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, मतलब उसने जो मुझसे प्यार किया, तो मैं क्या करूंगा, उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह से प्रेम कर लिया है तो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो ईमानदार है। हमारा यीशु कैसा है? ईमानदार है। हालेलुया। अगर आपने उसे कुछ भी दिया,
वो आपको 1000 गुना लौटा के देगा। आपने उसको 10% प्यार दिया है, वो आपको 1000 गुना प्यार लौटा के देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन में जाएंगे हम निकालेंगे इफिसियों। बहुत लोग ने सुन चुके हैं और काफी जो बल्ला बदल के हैं लोग वो आज सुनेंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। इफिसियों 6:10 नए नियम में है। नए नियम में इसलिए प्रभु में एक मिनट सबको निकाल लेने दो। कितने जन बाइबल लाए हैं? हालेलुया। आपको पता है कि बाइबल होना क्यों जरूरी है? आपके घर में सबके कपड़े अलग अलग है क्या? सबके कपड़े अलग अलग है ना? ऐसा तो नहीं कोई भाई बच्चा भी वही कपड़ा पहन रहा है, पति भी वही कपड़ा पहन रहा है, बीवी भी वही कपड़ा पहन रही है, ऐसा है क्या? सबका अलग अलग कपड़ा है ना? हालेलुया। तो बाइबल भी अलग अलग होनी चाहिए। हालेलुया। अपनी बाइबल आपका तलवार है, आज उसके बारे में हम सीखेंगे। आपकी बाइबल आपका तलवार है, आपका हथियार है, तो अपनी तलवार अपने साथ रखिए। हालेलुया। इफिसियों 6:10 पढ़ेंगे हम। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के पेज नंबर बता देना। पेज नंबर 269। आप बहुत स्लो हैं। 269 इफिसियों 6:10 हाँ पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ। क्योंकि हमारा यह से और अंधियारों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 6:14 पढ़ेंगे। 6 अभी यहाँ तक पढ़ लिया, अब 6 का 14 पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल से के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें एक योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या बनाना चाहता है? योद्धा बनाना चाहता है। आप सब लोग, कोई एकदम नया है, कोई थोड़ा पुराना है, कोई पहले यीशु मसीह को जानता है, मगर मैं आपको बता दूं, आप सब एक चीज सीखेंगे आज और उसे मनन करेंगे, उसको अपनी जिंदगी में लेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर आपको एक योद्धा बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है? सब बोलिए, मुझे एक योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। वो मुझे एक फाइटर, इंग्लिश में बोलेंगे तो मुझे एक फाइटर बनाना चाहता है, एक लड़ने वाला बनाना चाहता है। उस लड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहले तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ? बलवंत बन जाओ। बोलिए, मैं आपको चुप नहीं बैठने दूंगा, बोलिए बलवंत बन जाओ, बलवंत बन जाओ। हालेलुया। अगर मैं किसी को कहूं कि आपको मुझे सेना के लिए भर्ती करना है, हालेलुया, या आपको मुझे किसी पर्वत पे चढ़ाना है, तो मुझे आपका टेस्ट करना पड़ेगा पहले कि आप उसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं है। हालेलुया। तो उसी लिए परमेश्वर कह रहा है, अब तू योद्धा बनने के लिए आया है तो पहले क्या बन जा? बलवंत बन जा। हालेलुया। बाकी बातें बाद में होते रहेंगी, पहले तू बलवंत बन जा। परमेश्वर के राज में आने के लिए प्रभु में स्ट्रांग हो जा, मजबूत हो जा, प्रभु की आज्ञाओं को मानना स्टार्ट कर दे। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बन जा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कह रहा है कि पहले बलवंत हो जा, स्ट्रांग बन, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर दे। जो तू हर शनिवार को, हर संडे को, हर शुक्रवार को सुनता है, उसको मानना शुरू कर दे और बलवंत बन जा। हालेलुया। और उसके आगे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आते कि आपके पास आपकी बाइबल होनी चाहिए। परमेश्वर यहाँ पर ये बंदूक की और जो तलवार की, हकीकत वाली तलवार की बात होती है, उसकी बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक हथियार की बात कर रहा है कि आपके पास आत्मिक हथियार होने चाहिए। हालेलुया।
आत्मिक हथियार हो गए कि आपको प्रार्थना होनी चाहिए, आपके पास अन्य भाषा होनी चाहिए, आपके पास फास्टिंग होनी चाहिए, उपवास होना चाहिए। ये सब सारी बातों में सारे हथियार इसके बांध के, अन्य भाषा का वरदान बांध के, उपवास का बांध के, प्रार्थना करके, नाइट प्रेयर करके सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला शैतान बहुत स्ट्रांग बोल रहा है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। हालेलुया। क्या है? शैतान अपने आप को समझ रहा है मैं बहुत स्ट्रांग हूं। तो शैतान के लड़ने के लिए मेरे पास भी कुछ हथियार होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि सारे हथियार बांध के, जो शैतान आपके लिए युक्तियां बना रहा है, मतलब प्लानिंग्स बना रहा है आपके लिए, वो दिन प्रतिदिन प्लान बना रहा है, इसको मैं कैसे गिराऊं, इसे मैं कैसे नाश करूं, इसको मैं कैसे पाप में डालूं, इसको मैं कैसे बीमारी में डालूं, वो आपके लिए प्लान बना रहा है डेली। हालेलुया। अगर परमेश्वर भी नहीं सोता, बाइबल बताती है ना सोता है ना ऊँघता है, तो शैतान भी आपके लिए सो नहीं रहा। हालेलुया। शैतान भी आपके लिए सो नहीं रहा। वो आपके लिए क्या लिखा है वहां पर? युक्तियां के सामने खड़े रह नहीं, नहीं, उसके पहले क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सारे हथियार बांध लो। और शैतान क्या कर रहा है? युक्तियां बना रहा है, उसको पढ़ेंगे हम। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान जो युक्तियां बना रहा है मेरे लिए, उसके सामने मुझे खड़ा रहना पड़ेगा सारे हथियार लेकर। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान आपके लिए रात दिन जाग रहा है, इसको मैं कैसे पाप में गिराऊं। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी प्रार्थना रहनी चाहिए। आपको हफ्ते में, बच्चे भी हो, आप स्कूल भी जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, सोचिए कि आधे दिन के उपवास से चालू कीजिए। हालेलुया। आधा दिन का उपवास रखिए, चालू तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। हालेलुया। आधे दिन का उपवास रखिए। आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा, यह हथियार है आपका। हालेलुया। बाइबल कहती है कि कोई चीज बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। यीशु मसीह ने खुद उपवास रखा 40 दिन 40 रात का। हालेलुया। मैं 40 दिन 40 रात का उपवास नहीं रख सकता, मगर मैं आधे दिन का तो रख सकता हूं। कितने जन है मेरे साथ? हालेलुया। आधे दिन का तो रख सकता हूं। अगर मैं सुबह को नाश्ता नहीं करके जाऊं और रात 2 बजे करूं, तो आधे दिन का उपवास रखा ना मैंने। हालेलुया। 2 बजे करें, फिर 2 से 3 पे आइए, 3 से 4 पे आइए, 4 से 5 पे आइए, एक दिन पूरा दिन उपवास रखिए। हालेलुया। ये है हथियार। हालेलुया। जो शैतान के सामने आप खड़े हो सकते हैं कि तू जो प्लानिंग बना रहा है, तू जो मेरे लिए प्लानिंग बना रहा है, जो तू मेरे लिए युक्तियां बना रहा है, अब मैं वो युक्तियों में हारूंगा नहीं, तेरे सामने खड़ा रह सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपसे तभी डरेगा जब आपके पास हथियार है। हालेलुया। शैतान आपसे तभी डरेगा जब आपके पास हथियार है। यीशु मसीह के पास वचन का हथियार था। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उपवास रखते, शैतान सामने आके खड़ा हो गया। शैतान भागा नहीं, यीशु से डरा नहीं, मगर यीशु मसीह ने जब उसे वचन से भगाया तो वो भाग गया। हालेलुया। जब उसे वचन, यीशु मसीह को पता था मुझे हथियार पैक रखना है, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, वचन पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे। शैतान आया, उसे भगा दिया वचन के द्वारा। हालेलुया। हमें भी उसी तरह तैयार रहना है। हालेलुया। आज हमें क्या है? मैंने क्या बताया? हमें क्या है? योद्धा हैं। हालेलुया। योद्धा कभी भी शर्ट पैंट टाई पहन के लड़ाई करने जाता है क्या? हालेलुया। कभी किसी योद्धा को देखा है मस्त सूट वूट पहन के गया है, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के गया है और योद्धा लड़ाई पे गया? बोला क्या पार्टी में आया कि लड़ाई करने आया? हालेलुया। सामने वाला बोलेगा तू पार्टी में आया कि लड़ाई करने आया है सूट बूट पहन के। आज हम मसीह ऐसे हो चुके हैं। हमको जब लड़ाई करने, आत्मिक लड़ाई के लिए बोलते, शैतान 100 गुना ताकत लगा के खड़ा हुआ है और क्रिश्चियन ना लड़ाई के लिए सूट बूट पहन के गया है। मतलब सूट बूट पर समझ रहे हैं, उसको लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं, वो प्रेयर नहीं कर रहा, वो उपवास नहीं रख रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, मगर शैतान के सामने आके खड़ा हो गया। तो शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा, वो आपको गिराएगा। हालेलुया।
तो हमें वैसा क्रिश्चियन नहीं बनना है, वैसा मसीह नहीं बनना है जो ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहा है, मगर तू आया कहां पर है, तू लड़ाई करने आया है, ये तेरा चलेगा नहीं। हालेलुया। हम एक आत्मिक युद्ध पे हैं। उसके बाद युक्तियों की बात वाला वचन पढ़ना। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से हमारा नहीं, ये जो मलयुद्ध चालू है वो कौन सा नहीं है? मांस या लहू का नहीं, मांस और लहू का नहीं है, परंतु प्रधानों से, परंतु प्रधानों से, एक एक करके पढ़े, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और अधिकारियों से, जो और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, अंधकार की हाकिमों से, जो दिखती नहीं है, अंधकार के हाकिम दिखते नहीं है, वो कहां रहते हैं? और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। हालेलुया। आपका जो दुश्मन है, आप ये मत समझिए कि मेरा दुश्मन मेरा पड़ोसी है, मेरा दुश्मन में जो मुझसे जलन रखता है वो है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे प्यार कीजिए। दुश्मन आपका वो है जो आकाश में रख रहा है, वो अंधकार की शक्तियां जो आपको गिराना चाहती है, जो आपके नशा देना चाहती हैं, जो आपको बेचैन करना चाहती है, बोझ देना चाहती है, आपके दुश्मन वो है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल बता रहा था, एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, उसको कोई अगर भोला बच्चा रहेगा, एकदम भोला है, उसको कुछ पता नहीं, उसको कोई पीछे से मारेगा, ऐसा एक पीछे से टपली मारी तो इधर देखता है, किसने मारा मुझको, इधर से मारेगा, बोले किसने मारा मुझको। हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है, आपको भोला बना के रखता है और जब मन चाहे तब मार देता है, और आप क्या बोलते हो, अरे किसने मारा मुझको। आपके पास आत्मिक हथियार नहीं है। हालेलुया। आज आप आत्मिक हथियार लेके जाइए। हालेलुया। बोलिए, मैं आत्मिक हथियार के लिए आया हूं, मैं आत्मिक हथियार के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें आत्मिक हथियार पहनना पड़ेगा। हमें परमेश्वर से पहला, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु मसीह से प्रेम रखना पड़ेगा और उससे विनती करना पड़ेगा, परमेश्वर जैसे तूने मुझसे प्रेम किया, मैं भी तुझसे वैसा प्रेम करूं, और मुझे अब आत्मिक हथियार दे। और आत्मिक हथियार कौन से हैं? 6:14 पढ़ेंगे हम इफिसियों का 6:14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया, सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया। बहनें अगर कोई काम करने जाती हैं, या भाई कोई काम करने जाते हैं, अगर कोई मजबूत काम हुआ, कुछ भारी काम हुआ उठाने के लिए, तो अपना शर्ट का ये पहले खोलते हैं, इसको फोल्ड करते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं। होता है ऐसा। बहनें क्या करती, साड़ी अगर साड़ी पहनती हैं तो साड़ी पहले खोस लेती हैं। जब कोई बहन जो दुपट्टा लेती होगी, वो दुपट्टा यहाँ पे बांध लेगी। हालेलुया। क्योंकि उसे अब कुछ मेहनत का काम करना है। तो यहां बाइबल बता रही है, अब तुझे आत्मिक हथियार चाहिए तो सबसे पहले सत्य से, बोलिए सत्य। हालेलुया। सबसे पहले मेरे अंदर सत्य रहना चाहिए, मेरे अंदर सच्चाई रहनी चाहिए, दूसरे के प्रति मेरे लिए प्रेम रहना चाहिए। अगर कोई मुझे झूठी बातें बोलने के लिए बोले, तो मेरे लिए झूठ बोल दे। क्या बोले? तू मेरे लिए क्या कर, झूठ बोल दे। बोले नहीं, मैं सत्य का हूं, मेरा प्रभु सच्चा है, मैं सत्य पे चल रहा हूं, मैं तेरे लिए झूठ नहीं बोलूंगा। पहले अपने अंदर सत्य को लेके आइए। और सत्य पता है कौन है? यीशु मसीह सत्य है, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है। सबसे पहले मेरे अंदर यीशु होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले मेरे अंदर यीशु होना चाहिए। और कह रहा है, सत्य से अपनी कमर कस ले, यीशु को अपने साथ ले ले। लड़ाई में तू अकेले मत जाना, यीशु को लेके जाना, यीशु के साथ लड़ाई में चल ले, सत्य पे आ जा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस ले। उसके बाद, और धार्मिकता के झिलम पहनकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हाँ, और आगे आगे आगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया। मैं आपको विश्वास और वचन के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूं आज। हालेलुया। विश्वास के बारे में आपने देखा है, लड़ाई देखी किसे? टीवी में, टीवी में लड़ाई देखी? आदमी जब राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए जाते थे, तो एक हाथ में तलवार रहती थी और दूसरे हाथ में क्या रहती थी? ढाल।
बचने के लिए। किसके लिए? बचने के लिए ढाल रहती थी। और वो कह रहा है कि विश्वास की ढाल लेके जाओ, पहले तलवार नहीं, पहले मारो मत, पहले बचो। कितने समझ रहे हैं? मारने से पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या कहा? तलवार मत लो, पहले विश्वास की ढाल लो। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी जन को समझ में आ रही? किसी को नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ कोई है कि भाई मेरे से ऊपर से जा रहा है, ये क्या तलवार, क्या युद्ध, क्या ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? ऐसा कोई है? बहन, बहन को बुलाइए। बहन, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। समझिए वचन एकदम ध्यान खोल के, कान खोल के। थोड़ा नींद आएगा। आपको पता है कोई मेरे को प्रार्थना बोलता है, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। बोले क्यों प्रार्थना करूं? बोलते नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती। बोला ठीक है प्रार्थना करेंगे। उसके लिए प्रार्थना की। मैं बोला अब नींद आती है? बोलता है इतनी नींद आती कि प्रार्थना करने का मन नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ी नीति वचन कहता है नींद से प्रीति मत रख। हालेलुया। आपको पता है नींद से प्रीति मत रख। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो आदम को गहरी नींद में डाला। समझ रहे हैं? जब आप नींद में रहते हैं तो कोई भी आपको टच कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि शैतान भी आपको ज्यादातर सपनों में अटैक करता है, रात में ज्यादा अटैक करता है। हालेलुया। जब हम सोते रहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। तो आत्मा में भी जागिए और शरीर में भी जागिए। क्या था वचन? फिर से पढ़ेंगे हम। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हाँ। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार के जूते लेकर और इन सब के साथ विश्वास की इन ढाल। सब के साथ, ये तो तूने ले लिया, सुसमाचार के जूते पहन लिए, मगर इन सब के साथ एक चीज जरूर लेके जाना, वो है विश्वास की ढाल। हालेलुया, हालेलुया। आपको सबसे पहले मारना नहीं है, शैतान आपके ऊपर अटैक करना है, उसको रोकना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को आपको स्टॉप कर देना है। अगर सामने वाले को बहुत तलवारबाजी आती है और आपको बचना आता है, वो आप पे एक दिन मारते 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 थक जाएगा, क्योंकि उसको बहुत बचना आता है। यहां से मारता हूं तो यहां से बच जाता है, नीचे से मारता हूं तो नीचे से बच जाता है, ऊपर से मारता हूं तो आपके ऊपर एक दिन अटैक करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कह रही है अपना विश्वास की ढाल। शैतान आपको बताएगा तू अभी भी बीमार है, शैतान आपको बताएगा तू अभी भी कर्जे में है, शैतान आपको बताएगा तेरा पति अभी भी दारू पीता है, तेरे घर में कुछ ठीक नहीं है। उसको विश्वास की ढाल दिखाइए और बोलिए यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने कहा फिनिश, सब खत्म है, सब कुछ हो चुका है। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। अगर मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, मेरा विश्वास है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यह है विश्वास की ढाल। हालेलुया। एक भाई के लिए मैंने प्रार्थना किया, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था, प्रार्थना किया, उसका पेट का दर्द 2 दिन तक ठीक रहा। एक दिन मेरे से मिला और मैंने कहा तेरा पेट का दर्द कैसा है? उसने बोला ठीक है। उसने कहा मुझे ठीक है। 3 दिन के बाद फिर मिला, उसने मुझे गवाही दी, जिस दिन आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी 2 दिन मेरा पेट ठीक था, मगर जिस दिन आपने मुझसे पूछा उस दिन मेरा पेट दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने विश्वास से कहा कि मेरा पेट ठीक है, तो अब तक मेरा पेट ठीक है। समझ रहे हैं? प्रार्थना हो चुकी है, परमेश्वर ने 2 दिन तक ठीक रखा, तीसरे दिन टेस्ट किया। बोलिए टेस्ट किया। हालेलुया। ये अब ये क्या बोलता है? ये तेरे से पूछने वाला है कि तू तेरे पेट में दर्द हो रहा है बीवी? उसने विश्वास के साथ बोला नहीं हो रहा है। हालेलुया। आपने प्रार्थना की है, ठीक है, अब तक उसके पेट में दर्द नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। हालेलुया। आप क्या विश्वास दिखाते हैं? कौन सी ढाल है आपके पास? हालेलुया। शैतान को विश्वास की ढाल दिखाइए। तेरे पास कुछ भी हो, मेरे पास विश्वास की ढाल है, तू कहीं से मुझे अटैक कर, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का तेल समझ रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है,
कोई कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, कोई भी कितना भी आपको मिटाने की कोशिश करे, वो वार करेगा मगर आपको लगेगा नहीं, वो मिस हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई बहुत निशानेबाज है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। हालेलुया, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। मगर एक ऐसा टाइम आ जाता है जब मैं बचने वाला इंसान हूं, मैं बचने वाला इंसान हूं, वो मुझे निशाना लगाएगा और मुझ में अभिषेक है, उसका निशाना चूक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर विश्वास की ढाल रहनी चाहिए, विश्वास की ढाल। कितने जैसे समझ रहे मैं कौन से ढाल की बात कर रहा हूं? बोलिए विश्वास की ढाल। जब शैतान मुझे कहेगा तो बीमार है, तो मुझे क्या बताना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। उससे वचन बताइए। वो कहेगा तू कर्जे में, आपको विश्वास दिखाना है, यीशु मसीह मेरे लिए गरीब बना कि मैं अमीर हो सकूं। हालेलुया, उसे विश्वास दिखाइए। शैतान आपको अटैक करेगा, आपको विश्वास की ढाल दिखानी है। पहला, एक सत्य से कमर कस लिया आपने, यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लिया। और दूसरा क्या किया? बोले एक सत्य से मैंने कमर कस लिया है, सत्य से मैंने कमर कस लिया है। और दूसरा, मैंने विश्वास की ढाल ली है, मैंने विश्वास की ढाल ली है। सब बोलिए मैंने विश्वास की ढाल ली है। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया नहीं, करो। तलवार वाला वचन पढ़ेंगे, तलवार वाला। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जो आत्मा की तलवार है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब आपने सत्य से कमर कस लिया, आपने विश्वास की ढाल ले ली। अब आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए। अगर मैं किसी से यहां पे कहूं कि आपको आपके लिए 10 वचन याद है, तो बहुत कम जन बताएंगे कि मुझे 10 वचन याद है। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते तो हैं मगर मेरे को याद कितना रहता है? समझ रहे? अगर यीशु मसीह के पास शैतान आया, उन्हें बाइबल पढ़ी थी मगर वचन याद नहीं रहता, तो क्या उसे भगा पाते? हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास तलवार तो है मगर उस पर धार नहीं है, क्या मैं जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पास बाइबल तो है मगर मैं ना उसे पढ़ता हूं ना उसे याद रखता हूं, तो मैं क्या शैतान को भगा पाऊंगा? नहीं भगा पाऊंगा। हालेलुया। मेरे अंदर वचन रहना चाहिए, मेरे को वचन याद रहना चाहिए। मैं कहता हूं आप एक अध्याय पढ़ो, एक अध्याय, मगर ऐसे पढ़ो कि आपको उस अध्याय से अगर कोई पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कहां लिखा हुआ है। हालेलुया। 10 अध्याय मत पढ़िए, 15 अध्याय मत पढ़िए, एक अध्याय 15 बार पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छे फाइटर से बात किया किसी ने, बोला आप इतने बड़े कराटे करते हो, आपको किससे डर लगता है? जो आपसे ज्यादा जानता है उससे डर लगता है? बोलता है नहीं, मुझे उससे डर नहीं लगता है जो मुझसे ज्यादा जानता है, जिसको ज्यादा कराटे आती है। मुझको उससे डर लगता है जिसको एक ही आता है और वो बहुत बार प्रैक्टिस करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक अध्याय को बार बार पढ़ेंगे, आप एक अध्याय को रिपीट पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, वो वचन आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। अगर मैं किसी को कहूं यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, सब बता देंगे। हालेलुया। मगर मैं आपको कहूं यूहन्ना 3:17 क्या कहता है, किसी को याद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे वचन याद होना चाहिए, मेरे अंदर वचन रहना चाहिए। हालेलुया। वचन ही है जो मेरे तलवार पर धार लगाएगा। हालेलुया।
मेरी आत्मा पर धार लगाएगा, मुझे तेज करेगा, मुझे शार्प करेगा, मुझे अगर मेरे तलवार में धार है, मैं वचन पढ़ता हूं और मेरे अंदर वचन भी है और मुझे वचन याद भी है, तो मेरे तलवार पे धार लगी हुई है। अब शैतान जब भी आएगा, अगर धार, कोई धार एकदम शार्प चीज है, अगर मैं उसको अपने उंगली पे ऐसा रख के थोड़ा रगड़ दूं तो क्या हो जाएगा? तुरंत कट जाएगा और उस पर खून आ जाएगा। हालेलुया। जब आप इतना शार्प रहेंगे वचन से, वचन में तैयार रहेंगे, शैतान को आपको सिर्फ दिखाना है, समझ रहे हैं? वो कट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना पड़ेगा। एक वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, आप निकालिए योएल 3:10। पुराने नियम में पेज नंबर बता देना। योएल कुछ 1000, हाँ 1000 ऐसा कुछ पन्ना रहेगा। 1064 1064 1064 1064 1064 3:10 निकालिए, पढ़िए। अपने अपने हल की फाल, अपने अपने हल, कितने जनों ने हल देखा है? हल देखा है? हल देखा है बहन, आपने हल देखा है? कितने जनों ने हल देखा है? देखा है। हालेलुया। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार, पीट कर, हल की फाल को पीट कर क्या कर? तलवार, और अपनी अपनी हसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। हालेलुया। अपनी पहले फल को पीट कर क्या कर? तलवार बना ले अपने लिए। हालेलुया। मतलब तू जो पढ़ रहा है, जो तेरा वचन तू पढ़ रहा है, उसको इतना पढ़ वो तेरे लिए तलवार का काम करने लग जाए। परमेश्वर का वचन आपके लिए तलवार बन जाए। वो तलवार है और वो दो धारी तलवार है, शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता। और अपने अपने क्या कर? उसको हसियों को पीट कर, हसिया देखा? हसिया, ये हसिया एक ये वाला है। हालेलुया। जिससे हम गेहूं काटते हैं, एक हसिया उस पे लगता है। हालेलुया। और एक बचिया है। बचिया मतलब जो आगे वाला, जो ऐसा करके काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बना ले। हालेलुया। जो तेरे काम आ सके वो बना ले, उसे पीट कर। और वो क्या करे? वो क्या कहे? जो बलहीन है वह भी कहे मैं वीर हूं। जो बलहीन है, जो कमजोर है, अब वो भी क्या कहे? कि मैं वीर हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप कितने मजबूत हैं, कितनी आपकी बॉडी है, कितना आपका दिमाग है, आप बहुत बड़े चीज होने चाहिए, आप तुर्रम खान होने चाहिए, तब परमेश्वर आपको चुनेगा। नहीं, आप बलहीन भी हो ना, आप कहो मैं वीर हूं, आपको परमेश्वर चुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को समझदार लोग नहीं चाहिए, उसे मूर्ख लोग चाहिए। हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर को समझदार लोग नहीं चाहिए, वो मूर्खों को चुनता है और वो ज्ञानवानों को क्या करे? लज्जित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने मूर्ख बन के आओ। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी बाइबल में ऐसा लिखा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। अगर मैं कहूं ये बच्चे यहां पे खेल रहे हैं, कि परमेश्वर को बच्चों से क्या काम? और बोल रहा है स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। मतलब परमेश्वर बच्चों को चुनकर उनको समझ देना चाहता है, उनका स्वर्ग का राज का वारिस बनाना चाहता है। तो आप परमेश्वर के राज में बच्चों की तरह हो। जो बच्चे को कुछ नहीं आता, ना लड़ाई आती है, ना पढ़ना आता है, ना कुछ नहीं आता, उस तरह परमेश्वर के सामने आओ, एकदम बच्चे की समान। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? वीर बनाना चाहता है, आपको एक योद्धा बनाना चाहता है, आपको आत्मिक लड़ाई में खड़ा करना चाहता है, आपको चाहता है आप खुद जीतो। अगर आपका बच्चा बड़ा हो जाए, आपका बच्चा आपकी हाइट का हो जाए, मेरा बच्चा मेरे हाइट का हो जाए, और वो 21-22 साल का हो जाए, और अभी भी वो क्या करे? वो बार बार आए और मुझे पूछे पापा मैं वॉशरूम जाऊं क्या? समझ रहे हैं? वो क्या करे? पापा बोले पापा मैं वॉशरूम जाऊं क्या?
पापा काम पर है, पापा को फोन करके पूछे, पापा मैं वॉशरूम जाऊं क्या, पापा मैं ये करूं क्या, पापा मैं वो करूं क्या। उसके पापा एक दिन इसको बोलेंगे तू बड़ा हो चुका है, तू क्या हो चुका है, बड़ा, अपनी जिम्मेदारियां संभाल, तू खुद कर, खुद कमा, कुछ कर। अब परमेश्वर आपको कह रहा है बड़े हो जाओ, वीर बन जाओ, योद्धा बन जाओ, अपने लिए प्रार्थना कर, अपने लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना मुझसे कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। किसी से प्रार्थना मत करवाओ, खुद प्रार्थना करना सीख जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ये मेरा फर्ज है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मगर मैं आपको प्रार्थना करने सिखा दूं, आप खुद तलवार चलाना सीख जाओ, आप खुद अन्य भाषा बोलना सीख जाओ। परमेश्वर ये चाहता है आपसे, हालेलुया, कि आप उसके ग्राउंड में, वो युद्ध की मैदान में आ जाओ और शैतान को गिरा दो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं एक योद्धा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूं? बोली मैं एक योद्धा हूं। मैंने सत्य से अपनी कमर कस ली है, मैंने सत्य से अपनी कमर कस ली है। हालेलुया। मैंने विश्वास की ढाल ले ली है, मैंने वचन का तलवार ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक उद्धार का टोप है। हालेलुया। उसके बाद हम फिर कभी देखेंगे, मगर आपके पास एक विश्वास होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए। और उसमें एक जगह लिखा था कि नित्य प्रार्थना आपके जीवन में होनी चाहिए। आपके जीवन में विश्वास आ गया, आपके जीवन में वचन आ गया, आपके जीवन में प्रार्थना आ गया, मैं कह रहा हूं आप शैतान की वाट लगा दोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको भवन में क्यों बुलाया? आपको बीमार रहने के लिए? अगर एक डॉक्टर किसी को हॉस्पिटल में बुलाता है, तू मुझसे दवाई लेके जा, वो दवाई काम ही नहीं करेगी, वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो आपको डॉक्टर अच्छा लगेगा? डॉक्टर क्या चाहता है? इसको मैं अच्छी दवाई दूं और ये फिर बीमार ना पड़े। वैसा परमेश्वर आपको चाहता है। तो पहले आपको पहली बात तो आपको डॉक्टर पे भरोसा रहना चाहिए कि जो डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूं वो मुझे अच्छी दवाई देगा। कितने से समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आपको यीशु मसीह पूरा भरोसा जा रहा है, ये मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। ये जो मुझे देगा सब अच्छा ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, आपको योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए? यीशु से प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मेरे अंदर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप जब भी भवन में आओ ना, एक्साइटमेंट से आने का। हालेलुया। एक्साइटमेंट समझते हैं? एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट समझते हैं आप लोग? एक्साइटमेंट होती है किसी को, अरे आज मुझे ना अपनी बहन के घर जाना है या अपने माँ के घर पे जाना है, बहनों की बात कर रहा हूं मैं। तो कैसा रहता है? एक्साइटमेंट रहता है। बच्चों को अच्छे कपड़े लेने जाने हैं, मिठाई लेने जाए, एक्साइटमेंट रहता है। होटल जाना है, एक्साइटमेंट रहता है। वैसे चर्च आने के लिए एक्साइटमेंट रहना चाहिए। आज मुझे प्रभु से मिलने जाने का। हालेलुया, हालेलुया। आपका एक्साइटमेंट रहना चाहिए। आज मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, आज मैं कुछ लेके आऊंगा, आज मैं कुछ पाके आऊंगा। आज आप वो एक्साइटमेंट से जाइए कि परमेश्वर ने मुझे एक योद्धा बनाया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के योद्धा हो, परमेश्वर की आर्मी में आप शामिल हो चुके हो। परमेश्वर आपको चुन के शैतान के गढ़ों को गिराना चाहता है। हालेलुया। आपको चुन के। आप बोलोगे शायद मैं तो बलहीन हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं। मगर वचन क्या कहता है? जो बलहीन है वो कहे क्या मैं क्या कौन हूं? वीर हूं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। किसी से समझ चाहिए? हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं एक योद्धा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।